बीते 12 दिनों से ये जंग चल रही थी। लगातार हवाई हमले हो रहे थे, जिसकी वजह से स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही थी। इस दौरान दोनों ही पक्षों को जानमाल का नुकसान हुआ और हालांकि अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से सीज़फायर पर बात बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अगले 24 घंटे में औपचारिक तौर से युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। अमेरिकी प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांति की प्रेरित किया है। ईरान के कतर की राजधानी में यहाँ अमेरिकी अल उदीद बेस पर सोमवार को मिसाइल हमले कर दाग कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था ईरान ने, जिसकी वजह से कतर को कुछ घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा था। ईरान के सुवच्छ नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी बेस पर हमले के बाद कहा कि ईरान किसी के समक्ष झुकेगा नहीं। ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है और उसके बाद सीज़फायर होता है। सीज़फायर के बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कहते हैं कि 12 दिन का युद्ध ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म, ये कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि ईरान क्या कुछ इस सीज़फायर पर कहता है, क्योंकि ईरान की प्रतिक्रिया इस वक्त बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल के बीच ऐतिहासिक सीज़फायर को प्राप्त कर सकते थे, जो हमें शांति के और करीब लाता है। इस प्रयास के लिए इजराइल, ईरान और मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लोगों की ओर से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग गुस्से से लाल हो गया। उसने इजराइल को जमीन हड़पने वाला शिकारी कह दिया। साथ ही उत्तर कोरिया ने ईरान पर किए गए अमेरिकी सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता दिया। सामने आया ईरान का मददगार, इजराइल को किया खबरदार। उत्तर कोरिया पर खत्म अफवाह, ईरान की मदद में कूदा तानाशाह। किम जोंग और व्लादिमीर, जंग में संघर्ष होगा गंभीर। ईरान इजराइल की जंग में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी कूद चुका है। दरअसल किम जोंग ने अभी 2 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी दी थी। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के नागरिक, परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर बयान जारी कर कहा कि यह मानवता के खिलाफ माफ नहीं करने वाला क्राइम है। यह इलाके को एक नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहा है। उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया था और अमेरिका पर क्षेत्रीय युद्ध भड़काने का आरोप लगाया था। नॉर्थ कोरिया ने न केवल इजराइल अमेरिका की आलोचना की, बल्कि यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार हैं। वह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न देश इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर बनते जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिम पर नजर रखे हुए है, जो पीड़ित ईरान की संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार को नकारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग ने खुलेआम कह दिया था कि ईरान उसका दोस्त है और ईरान पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के खिलाफ उनका धैर्य अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने कहा कि आपकी कार्रवाइयां मध्य पूर्व को विनाश की ओर ले जा रही हैं। इस बयान से साफ मालूम पड़ता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों कभी भी मौजूदा जंग में साथ हो सकते हैं। खामेनेई का ट्रंप कार्ड किम जोंग। अब जबकि ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो तानाशाह किम जोंग गुस्से से लाल दिखा। उत्तर कोरिया की ओर से बयान दिया गया कि इजराइल जमीन हड़पने वाला शिकारी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता दिया।